हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी लोगों को रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामनाएं। और क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। ये कह रहा है 3 व्यक्ति ए बी सी जिसका सम्मिलित वेतन 14,400 है अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक वेतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का वेतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, देखिए, आय, व्यय और बचत ये है। तो क्या करता है, मान लीजिए उसका 100 रुपया आय था, उसमें 80 क्या करता है, खर्च कर देता है, तो बचत हो जाता है 20। इसी प्रकार 100 रुपया इसका होता है आय, ये ए की आय है, ये बी की आय है, ये सी की आय है। और इसने क्या करता है, ये भी 100 रुपये करता है, 100 रुपये आय होता है, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 मान के करेंगे। इसने क्या है, 85% खर्च कर देता है, बचता है 15। और ये 75% खर्च करता है और ये बचता है कितना, 25। इसको काट भी सकते हैं और नहीं काटेंगे तब भी चलेगा। और ये परसेंटेज में 100% है, क्या है, 100% है। तो इसको x मान लेते हैं। ये टोटल क्या है, आई एक्स, 100x मान के चलेंगे, 100x मान के चलेंगे, 100x%, 100x%। तो इसका मतलब 80x% और 85x% और 75x%। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे यहां पर। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब कह रहा है, ये जो बचत कर रहा है 8 और 9 और 20, इसको मान लेते हैं 8 के, 9 के और 20 के। इस तरह से इसको मान लेंगे, 20 के मान लेंगे। तो देखिए, ये बचत 8, 9, 20 कर रहा है और ये भी बचत कर रहा है। इसका मतलब 20x बराबर आपका 8 के बचत कर रहा है। तो a बराबर क्या कर लिख सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 20/100, x बराबर 8 के। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको काट लेंगे, 0 से 0 ये 5। इसका मतलब ये हो जाएगा x बराबर 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40 के। ऐसे ऐसे b को ले लेंगे, b को लेंगे कितना है, 15। तो 15/100 x बराबर 9 के। तो इसको काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 और 20 3 60। इसका मतलब y बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर y मानेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर क्या मानेंगे, y, ये y मान लेंगे और यहाँ पर x z मानेंगे और यहाँ पर y और z, इस तरह से मानेंगे, अलग अलग फंक्शन मानेंगे। अब यहाँ से देखिए y, तो y बराबर है 20 3 60, तो ये हो जाएगा 60 के। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 के हो जाएगा। इसी प्रकार c बराबर मानेंगे, c बराबर बचत करता है 25, तो 25/100 z बराबर, इसको मानेंगे, अनुपात में है इसलिए के माना गया है, और ये हो जाएगा कितना, 20 के। 25 के 25 चौका 100, तो z बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 के। इस तरह से इसको मानेंगे। अब ये याद रखना कि x बराबर क्या है, आपको मानिए x बराबर आपका 14 के, मतलब उसका पेमेंट आया और इसका पेमेंट इतना, इसका अलग अलग। अब यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, क्या मानेंगे,
के की वैल्यू, टोटल वेतन आपका कितना है 14,400, तो x प्लस वाई प्लस जेड ए बी सी कुल मिला के थे, तो ये कितना थे 14,400। अब यहां से x की वैल्यू है कितना 40 के प्लस 60 के और प्लस 80 के, बराबर हो जाएगा 14,400। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14, 8 6 14 और 2 14 8 18, 180 है के बराबर हो जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे और इसको काट दिए 9 दूनी 18, इसको 2 से 14 और 2 और 9 8 72, ये 80 आ जाएगा। इसका मतलब के बराबर आ जाएगा 80। के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। अब यक्स का मान कितना हो जाएगा 40 गुणे 80, तो इसको निकल के आएगा कितना आ जाएगा 8 चौक 3200 रुपये यक्स की वैल्यू, मतलब यक्स क्या माने ए ही है। ऐसे बी वाला निकालेंगे, तो बी वाले निकालेंगे कितना वाई बराबर 60 के, तो के तो ये 60 गुणे 80, तो ये 8 चौक 32, सॉरी 8 छक 48, 4800 रुपया बी को मिला। सी को कितना मिलेगा, तो जेड बराबर कितना है 80 के, तो हो जाएगा 80 गुणे 80, तो 8 है 6400 रुपया। तो इस तरह से आपका ए बी सी की वैल्यू निकल है। कह रहा है कि प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का वेतन हो जाएगा 32,000, 48,000 और 6400, सॉरी 3200, 4800 और 6400। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह इसको मान लेंगे 100x, तो 80 हो जाएगा, बचत 20 करना है, 20 की वैल्यू दिया है 8 के, इसको के मान के लगाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बराबर इसके बराबर होता है, तो तुलना कर लेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे, एक कार के मूल्य में उत्पादन मूल्य में 3 मदे सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदे, 3 चीजें शामिल हैं। किसी वर्ष में इन मदों पर खर्च 4%, 4:3:2 के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर 8% की वृद्धि हो गई, अतिरिक्त मदों पर वो व्यय 5% घट गया। एक कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले वर्ष में क्या करेंगे, पहले वर्ष में कच्चे माल में पहले वर्ष में कच्चे माल का मूल्य क्या करेंगे, इसको 4x, और फिर क्या है श्रमिकों की श्रमिक पर खर्च 3x, अतिरिक्त मद का मूल्य 2x, इस तरह से है। अब
4:3:2 के अनुपात में थे, तो उसको मान लेते हैं कुल मूल्य कितना है, यक्स मान लेते हैं। अब यक्स 4x 3x 2x हो गए। अब कह रहा है पहले कच्चे माल का मूल्य 4x था और वो क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी, कच्चे माल पे 10% की वृद्धि कर दिया, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य आपका हो जाएगा 10% की वृद्धि, तो 4x गुणे 110/100 प्लस सभी को जोड़ेंगे, फिर 3x में कितना कर दिया 8%, तो 108 हो गया, 3x बटे गुणे 108/100 प्लस 2x 5% घट गया तो 95 बचा, 95/100। इस तरह इसको हो जाएगा, क्योंकि पहले इतना था अब नया इतना हो गया, वृद्धि जब हुआ, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो काट दीजिए, काटिए मत, नहीं कर, तो ये 4400 4400 अरे 440x/100 और प्लस 8 3 24 x/100 प्लस 5 दूनी 10 9 दूनी 18 1 19 x/100 टोटल हो गया, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 4 9 2 11 और 11 और 4 15, एक हासिल, 1 3 4 4 8 8 1 9। अब वृद्धि कितना हुआ, इतना हुआ, किस पे, यक्स पे, पहले क्या है, यक्स पे वृद्धि करेंगे। कितना आया वृद्धि, पहले कितना था, यक्स था, तो विक्रय मूल्य माने से क्रय मूल्य घटा देते हैं तो वो आपका वैल्यू आ जाता है, कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हो जाएगा, इसको काट सकते हैं और काट सकते हैं, ये 50 हो गया, इसको कहेंगे ये 4 2 से काटेंगे 214 और 214, ये हो जाएगा, इसको वृद्धि कर मतलब 477x में से 50 माइनस x, क्या माने हैं पहले, x ही माने हैं, तो x का 4x है, उसमें में से आप उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 477x माइनस 50x/50, तो ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 और 2 4/50, इतना हो गया, इतना वृद्धि हुआ, इसको काट दीजिए, ये आपका टोटल जोड़ेंगे, ये जोड़कर ये होगा 9x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x पहले इतने ही था ना, तो इसको 9x, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो ये आपका हो जाएगा 27x/50, इतना वृद्धि हो गया। अब किस पे, इसी पे ना, तो ये हो जाएगा 27x/50 और पूरे का बटा कितना 9x और गुणे किस, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, x कट जाएगा, 9 3 27 हो गया और 50 दूना 50 हो गया, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो क्या कह रहा था इसमें, हाँ, कितने की वृद्धि हुआ, कितने परसेंट, तो 6% की वृद्धि हो गई, इस तरह से इसको लिखा। देखिए पहले आपका मूल्य था, पहले वर्ष में कच्चे माल का मूल्य 4x, श्रमिक का मूल्य था 3x और अतिरिक्त मद थे 2x, सबको जोड़ लेंगे ये 9x हो जाएगा।
अब वृद्धि हुआ, इसी पे वृद्धि हुआ, 4x पे वृद्धि हुआ 110/100, फिर इसमें 3x पे वृद्धि हुआ 8% तो 108/100, फिर 2 पे वृद्धि हुआ कितना 5% घटा हुआ तो बचा कितना 95/100। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, काटने के बाद यहाँ 477x/50 हो जाएगा, और पहले इसका 9x था। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाए 27x/50, मतलब इतना वृद्धि हुआ। तो किस पे हुआ था 9x पे, तो 9x तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे परसेंटेज होगा 60x। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो देखेंगे पहले ए की आय का 60%, 60/100 हो जाएगा, उसी के बराबर है बी की आय का 75% के बराबर है 75/100। 100 से 100 काट देंगे, 5 से काटें, 5 के 5, 5 5 25, 5 के 5, 5 दूनी 10, अभी और कटेगा, 3 5 15 और 3 चौक 12, इसका मतलब 4a बराबर हो जाएगा 5b। तो इसको a/b बराबर लिख सकते हैं 5/4। अब देखिए आगे क्या कह रहा है b की आय a की आय का कितने प्रतिशत है। तो b का पूछ रहा है हमको, b की जो आय है, b की आय a की आय से कितने प्रतिशत है। तो 4 को ऊपर करिए, 5 को नीचे कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। अब इसी को काट लेना है, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 80%। ये निकालना है। फिर से देखिएगा, कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। तो हम कह लेंगे क्या, ए इंटू 60/100 बी इंटू 75/100, काटेंगे तो काटने के बाद a/b बराबर 5/b आ रहा है। अब आगे देखिए, तो b की आय a की आय का कितने %, तो हमको b की वैल्यू निकालना है, तो b को ऊपर रखेंगे और a को नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो 80%। काटने के बाद 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 80% आ जाएगा। तो b 80%, b का 80% a की आय से कितने प्रतिशत है, 80% है। इस तरह से इसको निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 4 छात्र a b c d में से a को b से 10% कम अंक मिले, b को c से 25% अधिक अंक मिले तथा c को d से 20% कम अंक मिले। यदि a को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए कि d ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इस तरह से इसको लगाना है। तो देखें कैसे लगाएंगे, a और b कह रहा है a जो है b से 10% कम पाया, इसका मतलब इसने 100 पाया तो ये पाया 10% कम 90। इसको काट देंगे और तो आपका कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे, इसको हटा दीजिए, ये हो गया। अब b और c की बारी आ गई, आगे बढ़िए। b को c से 25% अधिक, इसका मतलब इसको 100 पाया तो ये 125 पाया, इसको भी काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, कर लिया। अब c और d ले लीजिए, कह रहा c को d से 20% कम मिला, d से, इसका मतलब इसको 100 मिला तो इसको 80 मिला, इसको भी काट दीजिए, ये कट गया और ये कट जाएगा आपका, और यहाँ से कट के आपका खत्म हो गया है, ये कट गया। इसको और काट सकते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, इसका मतलब इसमें भी 2, किसके 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों में 2 का गुणा करना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी आपका 2 से गुणा करने पड़ेगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब आपका ए बी सी और डी बराबर हो गया। ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 5 दूनी 10 हो गया, सी की वैल्यू आपका 8 हो गया और डी की वैल्यू 10 हो गया। अब इसको x x मान लेते हैं, 9x 10x 8x और फिर 10x। अब यहाँ इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 9x की वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू 360, इसका मतलब 9x बराबर दिया है 360, 9 चौक 36, इसका मतलब x बराबर आपका 40 आ गया। सब मान रख दीजिए, तो ये जो 360 ये तो हो ही गया, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 400, ये इतना हो गया। अब कह रहा है इसमें डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, पूछा डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो डी 500 में कितना पाया, 400, 500 में 400 पाया, तो 400 बटे 500, इसलिए 100 में इसका काट देंगे, इसको काटेंगे 5 8 40, तो कितना पाया 80%। किसका, ये डी की वैल्यू आ गया, ये निकालना है आपको। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबका अंक अलग अलग, 500 में इतना पाया है, 500 में 400 पाया, ये 500 में 320 पाया और 500 में 400 पाया, सबका पूर्णांक अलग अलग है। अब ये पूछ रहा है डी की वैल्यू, तो डी ने कितना पाया था 400, कितने 500 में, तो 100 में कितने 100 में कितने हो जाएंगे 80%। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। इसका मतलब पूर्णांक भी पूछ रहा है और उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट का जरूरत है। ये इस तरह से परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक का परसेंटेज बताइए। तो देखेंगे, देखिए कैसा, किसी परीक्षा में 30%, मान लीजिए परीक्षा का पूर्णांक था, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, मान लीजिए x का, इसका मतलब x का 30% पाया, x का 30%, तो 30/100, और फिर कह रहा है कि वो 27 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब अगर इसमें 27 जोड़ देंगे तो उसने वो पास हो जाता। फिर अगला कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा विद्यार्थी क्या है 40 अंक, उसी में 40 अंक पाया था, तो x का 40% पाया, तो 40/100 हो जाएगा। और कह रहा 27 अंक अधिक प्राप्त किया, तो इसमें घटा अगर देंगे 27 को, मिस्टेक कहीं हो रहा क्या, हाँ ठीक, 27 अंक अधिक पाया तो इसको घटा देंगे, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और ये इसको इधर ले जाएंगे। क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, काटिए मत ऐसे रखिए, 40x/100, इसको इधर लाइए, -30x/100। अब 27 को इधर ले जाएंगे तो 27 + 27, 40 में से 30 घटा देंगे 10 हो जाएगा, और 27 दूना 54 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10/100। 1 0 काट देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 540। पूर्णांक कितने थे, 540 पूर्णांक थे। अब कह रहा प्रतिशत बता दीजिए, तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको ले लेंगे या इसको ले, तो पहला वाला ले रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी 540 और गुणे 30/100 प्लस 27। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था पूछ रहा है, और उसका परसेंटेज निकालना है।
2 जीरो, इसको 2 जीरो कट जाएंगे और 7 4 3 12 के लिए 2 और 5 3 15 1 16 और प्लस 27, इसको जोड़ देंगे 7 2 9 8 हो गए। कितना आ गया? उसको पास होने के लिए 189 अंक चाहिए। अब परसेंटेज इसका निकालना है तो 540 पूर्णांक थे, 540 पूर्णांक हो गए, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 1 जीरो इसको काट देंगे और 27 और ये 5 हो जाएगा। इसको और काटिएगा, 9 से काटिए, 9 त्रिक 27 और 9 करने 9 दूनी 18 और 9 कम 9 और फिर इसको काटिए 3 सते 21, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 5 बराबर 35। इसका मतलब उसको 35% पास होने के लिए चाहिए था और 189 अंक लाना था। अंक में पूछता है तो 189, पूर्णांक पूछता है तो 540 और परसेंटेज पूछता है 35%। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से 21 तक का क्वेश्चन समाप्त करें। अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।